नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम समझेंगे एक बहुत ही दिलचस्प और बिल्कुल नए तरीके के लोकल बिजनेस मॉडल के बारे में। देखिए, अक्सर जब भी बिजनेस या व्यापार का नाम कानों में पड़ता है ना, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? लाखों का इन्वेस्टमेंट, एक बड़ी सी दुकान और ढेर सारा रिस्क, है ना? लेकिन आज हम जिस जीरो इन्वेस्टमेंट होम डिलीवरी बिजनेस की बात कर रहे हैं, वो इन सभी पुरानी धारणाओं को बिल्कुल पलट कर रख देता है। इसमें ना तो कोई दुकान चाहिए और ना ही कोई अपना माल खरीदना है, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट। ये मॉडल पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि कैसे बिना किसी लागत के सिर्फ थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करके एक बेहतरीन शुरुआत की जा सकती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा और लाजमी सा सवाल उठता है, क्या सच में बिना किसी दुकान या इन्वेंट्री के कोई मुनाफे वाला बिजनेस खड़ा किया जा सकता है? मतलब पहली बार सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। हम तो हमेशा से यही मानते आए हैं ना कि भाई कुछ बेचने के लिए पहले कुछ खरीदना तो पड़ेगा ही। अगर दुकान ही नहीं है, दिखाने के लिए कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो मुनाफा कहाँ से आएगा? लेकिन यही तो इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत है। ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि मुनाफा कमाने का सीधा मतलब सिर्फ कोई सामान बेचने से नहीं है, बल्कि लोगों की किसी बड़ी जरूरत को पूरा करने से भी है। और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। चलिए आगे यही डिकोड करते हैं कि ये आखिर मुमकिन कैसे होता है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से गोता लगाते हैं और इस अंतर को बारीकी से समझते हैं। एक तरफ है हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस, यानी पारंपरिक व्यापार। इसमें क्या क्या चाहिए? एक अच्छी खासी दुकान, उसे भरने के लिए ढेर सारा माल और इन सब के लिए बहुत सारा पैसा, यानी तगड़ी कैपिटल। और जहां बड़ा पैसा है वहां बड़ा रिस्क भी है। अगर माल नहीं बिका तो भारी नुकसान। लेकिन दूसरी तरफ नजर डालिए, यह है जीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल। ना कोई दुकान, ना कोई सामान, सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी। ये मॉडल व्यापार के उस भारी भरकम बोझ को पूरी तरह से हटा देता है। ये इतना हल्का और सिंपल है कि कोई भी कभी भी इसे तुरंत शुरू कर सकता है, क्योंकि इसमें पहले से कुछ खरीदा ही नहीं जाता, तो आर्थिक जोखिम या रिस्क जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। अब इस पूरे बिजनेस की जो असल जड़ है ना, वो एक बहुत ही आम सी समस्या में छिपी है। जरा सोचिए, आजकल हर कोई कितना बिजी है, लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। और ये आज के मॉडर्न समाज की बिल्कुल सटीक तस्वीर है। हर इंसान अपनी नौकरी, अपनी पढ़ाई या घर के कामों में इतना ज्यादा उलझा हुआ है कि उसके पास बाजार जाकर छोटे मोटे काम करने का वक्त ही नहीं है। या फिर यूं कह लीजिए कि ट्रैफिक और भीड़भाड़ से बचने के लिए लोग घर पर ही आराम करना ज्यादा पसंद करते हैं। बस इसी सुविधा और आराम की चाहत ने एक बहुत बड़े अनछुए बाजार को जन्म दे दिया है। ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान आज के समय में हर कोई चाहता है, और यहीं से पैदा होता है एक शानदार अवसर। तो भाई, इस अवसर का फायदा कैसे उठाया जाए? इसके ऑपरेशंस बहुत ही ज्यादा सरल हैं। इसे शुरू करने के बस 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला कदम, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना। देखिए, आज के समय में हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और व्हाट्सएप चलाना सबको आता है। दूसरा कदम, इस ग्रुप का एक बिल्कुल साफ और स्पष्ट नाम रखना, जैसे होम डिलीवरी सर्विस, ताकि जिसे भी जोड़ा जाए उसे तुरंत समझ आ जाए कि ये ग्रुप आखिर किस लिए है। और तीसरा कदम, अपने आस पड़ोस के लोगों, रिश्तेदारों और लोकल कॉन्टैक्ट्स को इसमें फटाफट जोड़ लेना। और बस हो गया बिजनेस सेटअप। ना कोई बड़ी कागजी कार्रवाई, ना कोई रजिस्ट्रेशन का झंझट, सिर्फ एक स्मार्टफोन और लोकल कम्युनिटी ही यहाँ सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाती है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ये मॉडल असल जिंदगी में कैसे काम करता है। चलिए एक सिचुएशन की कल्पना करते हैं। फोन पर एक मैसेज आता है, भाई 2 किलो आलू ले आओ। सुनने में कितना आम और रोजमर्रा का मैसेज लगता है ना, लेकिन इस बिजनेस मॉडल के नजरिए से यही वो पहला असली ऑर्डर है जो व्हाट्सएप ग्रुप पर आया है। इसमें कोई बहुत बड़ी या जटिल डिमांड नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसा इंसान है जिसे आलू की सख्त जरूरत है, लेकिन वो खुद बाजार नहीं जाना चाहता। इस एक छोटे से मैसेज से ये बात पूरी तरह साबित हो जाती है कि हाइपर लोकल डिलीवरी का ये कॉन्सेप्ट कितना जमीनी और असली है। लोगों को भारी भरकम चीजों के लिए नहीं, बल्कि अपनी इन्हीं रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए ही तो मदद चाहिए होती है। अब जब ऑर्डर आ ही गया है, तो अगला कदम क्या होगा? यहीं पर आता है हमारा फुलफिलमेंट स्टेप। इसमें करना बस इतना है कि लोकल मार्केट जाना है, वो सामान खरीदना है जो कस्टमर ने मांगा है और उसे सीधा उनके दरवाजे तक पहुंचा देना है। यहां पर ध्यान देने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो इंसान ये डिलीवरी कर रहा है, वो असल में लोकल मार्केट के दुकानदार और घर में बैठे कस्टमर के बीच एक ह्यूमन ब्रिज यानी मानवीय पुल का काम कर रहा है। सामान के स्योर का पैसा कस्टमर दे रहा है। काम सिर्फ इतना है कि उस सामान को उसकी सही जगह तक सुरक्षित और जल्दी पहुंचा दिया जाए। हाँ, इसमें थोड़ी मेहनत जरूर है, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और एकदम सीधी है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कमाई। ये 30 रुपए सिर्फ एक मामूली रकम नहीं है, ये असल में एक सिंगल ट्रांजैक्शन का डिलीवरी चार्ज है।
जब वो 2 किलो आलू कस्टमर के घर पहुंचते हैं तो आलू की कीमत के साथ साथ ये 30 रुपए भी मिलते हैं। ये 30 रुपए किस बात के हैं? ये असल में उस सुविधा की कीमत है जो कस्टमर को घर बैठे मिली है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? ये पैसा तुरंत नकद या डिजिटल पेमेंट के रूप में सीधा हाथ में आ जाता है। इसमें महीने भर की सैलरी का कोई इंतजार नहीं होता। हर डिलीवरी का सीधा सा मतलब है तुरंत कमाई। ये साफ दिखाता है कि कैसे किसी का समय बचाने की एक छोटी सी कोशिश सीधे तौर पर आमदनी में बदल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब जुड़कर कैसे एक बड़ा रूप लेता है। जब इसे थोड़े बड़े स्तर पर ले जाया जाता है तो इसका गणित कैसे बदलता है। मान लीजिए अगर एक दिन में सिर्फ 10 ऐसे छोटे छोटे ऑर्डर पूरे किए जाएं तो दिन की कमाई सीधे 300 रुपए हो जाती है। और जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा होता है, मान लेते हैं दिन के 20 ऑर्डर मिलने लगें तो यही कमाई 600 या उससे भी ज्यादा हो जाती है। इसका गणित बहुत ही स्पष्ट है। शुरुआत में 30 रुपए सुनने में शायद बहुत कम लगे, लेकिन जब वॉल्यूम बढ़ता है ना, यानी ऑर्डर्स की संख्या बढ़ती है, तो यही छोटी छोटी फीस आपस में मिलकर एक बहुत ही मजबूत और लगातार आने वाली दैनिक आय बन जाती है। इस पूरी चर्चा से जो सबसे सशक्त और पावरफुल निष्कर्ष निकल कर आता है वो ये है, एक स्थिर दैनिक आय कमाना, वो भी बिल्कुल बिना किसी दुकान और बिना किसी इन्वेंट्री के। सच में ये बात किसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक हो सकती है। कोई भी व्यापार शुरू करने में सबसे बड़ा डर हमेशा अपनी जमा पूंजी के डूबने का होता है। लेकिन जरा सोचिए, जब अपनी जेब से कोई पैसा लगा ही नहीं है तो फिर नुकसान का डर कैसा? ये मॉडल इस बात को साबित करता है कि बिजनेस करने के लिए कोई लाखों रुपए की जरूरत नहीं होती, बल्कि कड़ी मेहनत करने की इच्छा और एक स्मार्ट अप्रोच की जरूरत होती है। बिना किसी फिजिकल एसेट या भारी भरकम जगह के भी आर्थिक रूप से बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। अगर हम इस छोटे से डिलीवरी बिजनेस से थोड़ा सा पीछे हटकर एक बड़ी तस्वीर देखें तो हम समझेंगे कि ये असल में किस बड़े आर्थिक बदलाव का हिस्सा है। इसे द सर्विस एरा यानी सेवा का युग कहा जाता है। ये एक ऐसा आधुनिक आर्थिक दौर है जहां दूसरों को सीधा आराम पहुंचाना और उनकी रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाना ही आय का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। आज अगर देखा जाए तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी ठीक यही कर रही हैं। वो बस लोगों का समय बचा रही हैं और उन्हें सुविधा दे रही हैं। ये हमारा लोकल डिलीवरी मॉडल उसी बड़ी आर्थिक फिलॉसफी का एक बहुत ही छोटा लेकिन बेहद प्रभावशाली और जमीनी रूप है। आज के समय में वैल्यू सिर्फ कोई नया प्रोडक्ट बनाने में नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन सर्विस देने में भी है। तो इस पूरे विश्लेषण से सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो ये है, जो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वही पैसा कमाएगा। बिल्कुल सटीक। ये आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे मुख्य और प्रेरणादायक सबक है। हमारा सोर्स मटेरियल हमें यही सिखाता है कि अवसर तो हर जगह मौजूद हैं, बस उन्हें पहचानने वाली नजर चाहिए। वो समस्या चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, जैसे किसी का बारिश में बाजार तक न जा पाना, उस लोकल पेन पॉइंट को पहचानकर जब भी कोई उसका एक विश्वसनीय समाधान पेश करता है तो वो अपने लिए एक बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट कर लेता है। और यही वैल्यू अंततः एक सफल और बिना निवेश वाले व्यापार का एक मजबूत आधार बन जाती है। अब अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण खत्म करेंगे। जरा अपने आसपास देखिए, अभी इसी वक्त स्थानीय मोहल्लों और कॉलोनियों में ऐसी और कौन-कौन सी रोजमर्रा की समस्याएं हैं जिन्हें बिना किसी पूंजी के आज ही सुलझाया जा सकता है? क्या वो किसी बुजुर्ग को उनकी दवाई पहुंचाना हो सकता है, या फिर किसी जरूरी कागजात को शहर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना? जब हम अपने आसपास इस नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं ना, तो अवसरों की कोई कमी नहीं दिखती। ये सिर्फ एक डिलीवरी बिजनेस की बात नहीं है, ये असल में एक पूरी मानसिकता है। तो इस सवाल पर विचार करना सच में बहुत दिलचस्प होगा कि क्या कोई ऐसा और समाधान है जो बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आज से ही शुरू किया जा सकता है।